Hello students, my name is Satish and today I am going to teach chemistry class 11th chemistry of first chapter some basic concept of chemistry। उसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ AMU एंड मोल कंसेप्ट कि हम AMU एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास यूनिट और मोल मोल कंसेप्ट। ये मैं मोल कंसेप्ट में आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है। कि ये टाइम उस वक्त का है जब 1900 बहुत पुराना ये ईयर था 1900 का। उस वक्त हम ये जानना चाह रहे थे क्योंकि एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है तो उसका मास क्या होगा। कि अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई भी एटम के बारे में है तो हम उसका यूनिट क्या यूज़ करें उसको एक छोटे एटम का। तो उन्होंने बोला उसका हम यूनिट यूज़ करेंगे AMU। कैसे जाना कि उन्होंने देखा कि भाई हमारे इस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट कार्बन जो है एक ऐसी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उससे पहले हमने लिया था हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एक के अंदर केवल एक एटम होता है। लेकिन उसके बाद हमने उसको हटाकर हमने कार्बन ले लिया और उस वक्त तक हमको कार्बन का आइसोटोप्स के बारे में भी जो पता नहीं था कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स 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 क्या चीज़ होती है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास। कि एटॉमिक नंबर से क्या मतलब है? नंबर से ये मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम एटॉमिक नंबर में। लेकिन जब जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की तो एटम के अंदर हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये 3 चीज़ हमको मिलते हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों पे ये वाला चार्ज बैलेंस रहता है। बाकी बचता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास तो होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता तो मास तो होता है। तो जब भी हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, इसका मतलब है P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो उस वक्त तक तो हम कार्बन के जो है आइसोटोप्स के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन आज के डेट में जो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 और C14, जो C12 है ये 99% है, हमारे इस एटमॉस्फेयर में 99 है। बाकी 1% और उससे कम में ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए हमने कार्बन को जो सिलेक्ट किया था कि AMU जानने के लिए हमने क्या चीज़ लिया, कार्बन। कि अब AMU क्या है कि किसी भी एटम का जो मास है वो हम AMU में यूज़ करेंगे। और ये मास हमने काफ़ी समय तक यूज़ किया। जब मोल कंसेप्ट जब आया तब हमने इसको उठाकर हमने यूज़ करना स्टार्ट किया ग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम AMU को यूज़ करते हैं कि AMU क्या है। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब ये था कि ये हटाता हूँ मैं, भी ये पहले साफ कर लेता हूँ। अब ये जानते हैं कि कार्बन 12, यानी कि प्रोटॉन भी हमारे पास क्या होते हैं, 6 होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे। हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन होते हैं 6। और मास भी लगभग इन दोनों के मास भी जो है वो बराबर होता है। और अगर जो हम बात करते हैं तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.66 इंटू
10⁻⁻24 ग्राम। और अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन भी इतने का ही होता है अप्रोक्सीमेटली, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम उसकी बात नहीं करते। और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर हम जानना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन, ये MP हो गया, ये M हो गया, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर कार्बन 12 का मास हमको जो मिला, वो मिला कितना, इतना, ठीक है। कि यानी कि C12 जो है हमारा, C12 जो है, या 12 को हम लिख सकते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और आगे चलकर इसको हम बोल सकते हैं, आगे चलकर AMU को हटाकर हमने U लिखना स्टार्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। इसका मतलब है कि भाई 12 AMU, C12 इज इक्वल टू 12 AMU, C12 इज इक्वल टू 12 AMU। तो लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि एक AMU कितना होता है, एक AMU कितना होता है, तो वो हम किस तरह निकाल सकते हैं कि C12 तो C इज इक्वल टू 12 AMU, तो एक AMU कितना हुआ, ये निकालने के लिए ये निकाल देते हैं कि हाउ मच 1 AMU। How much is 1 AMU? तो 1 AMU is equal to 112 into mass of C12 कार्बन। अब ये कितना हो जाएगा, कार्बन के मास कितना होता है 12/12, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 AMU। 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU। समझ में आया बेटा, कोई शक? अब आगे जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है मोल कंसेप्ट। जब मैं मोल कंसेप्ट की बात करूँगा उस वक्त फिर हम AMU को हटाकर हम मास इन ग्राम, जब मैं बात करता हूँ मोल कंसेप्ट की, तो AMU इज इक्वल टू हमारा हो जाता है ग्राम। फिर मैं मोल कंसेप्ट में हम जो है AMU को हटा देते हैं और फिर हम यूज़ करते हैं ग्राम की। कोई शक? तो अगले वाले चैप्टर में मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको मोल कंसेप्ट क्लियरली बिल्कुल बताऊँगा और विद क्वेश्चंस बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि मेरे से कुछ भी कोई क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं कि AMU के बारे में, अच्छा AMU के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ कि उसके बाद अगर हमने हर जगह है ही हमने AMU यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, चाहे वो हमारा मोलिकुलर मास हो, चाहे वो हमारा फॉर्मूला मास हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी कि अगर मेरे को ये निकालना है, कि भाई H2O, तो H2O का मॉलिकुलर फार्मूला अगर हमें निकालना है, मॉलिकुलर फार्मूला H2O को क्या निकालना चाहते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला। ये तो आपने पढ़ लिया होगा 9th 10th में, तो ये सारा कुछ बताया जाता है। तो इसमें कितना है हमारे, कितने आइटम है, 2। कितने आइटम है इसमें हमारे, दो आइटम है। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 और प्लस ये कितना हो गया हमारा, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16, और एटम 1 है, तो 1 × 16, तो ये हो जाएगा 2 + 16, तो ये हो जाएगा 18U। क्योंकि अभी तक हमने जो है ग्राम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल यू का यूज़ कर रहे हैं। यू मतलब
यूनिफाइड मास, यू का मतलब है यूनिफाइड मास। अब अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूला मास की, अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मूला मास की, फॉर्मूला मास मतलब जो जिसके अंदर हमारे जो है जो कि हमारे बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं हमारे। फॉर्मूला मास जो हमारा क्या है, फॉर्मूला मास या फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास या आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, NaCl। अब ये हमारा हो गया 23, सोडियम का होता है हमारा 23, क्योंकि ये अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो इस तरह खोल सकता हूँ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा होता है, ये हो गया हमारा कैटायन और ये हो गया हमारा एनायन। ये भी सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे सिंगल नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं फॉर्मूला मास जानना चाहूँ तो ये हो गया मेरा इसका 23 प्लस ये होता 35.5। तो अगर मैं इसका सम कर दूँ तो वो भी किस में आएगा, हमारा यूनिफाइड मास में, यूनिफाइड मास। अभी तक हम जो है इसका हर एक चीज़, हम चाहे मोलिकुलर मास लें या फॉर्मूला मास लें, हम उसको वैल्यू किस में रखेंगे, यूनिफाइड मास यानी AMU में ये रखेंगे। लेकिन जब हम मोल कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो हम इसको हम लिखेंगे मास इन ग्राम, मास इन ग्राम। कोई शक? अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, सतीश सर के नाम से भी कॉल कर सकते हैं मेरे को। सतीश सर 9773588960। कोई शक?